हम अभी जो करेंगे दैट इज अ मॉडर्न थीरीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और अदर वर्ड में कहें तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि भाई जेन लेविस के कॉन्सेप्ट में क्या खामियां थी, लेविस कॉन्सेप्ट में क्या डिफेक्ट थे, उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ थ्योरीज जो हैं वो केम इन टू बींग वजूद में आई। उसमें दो थ्योरीज हैं, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। अब लेविस कॉन्सेप्ट में कमियां क्या थी? लेविस कहता है कि जो दो बॉन्डिंग एटम्स हैं उनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक पेयर शेयर कर सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी एक इसका एक एलिमेंट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका, एक न्यूक्लियस का, दूसरा दूसरे का। अगर एलिमेंट के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है या दो सिंगल बना सकता है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो एक ट्रिपल, एक डबल, एक या तीन सिंगल, एक डबल, एक सिंगल बना सकता है। यानी देयर आर सो मेनी चॉइसेस तरह से। तो वो जो पेयर्ड पेयर होता है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, वो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच में रहता है। जो शेयर्ड पेयर होता है वो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच, यानी आपका जो शेयर्ड पेयर है वो यहाँ पे रहेगा जब एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, और न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस। ये इधर होगा। अब लेविस कॉन्सेप्ट हमें क्या नहीं बता रहा? नंबर पहली बात, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। भाई शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस के दरमियान आया, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेंगे, वहां से एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? किस टाइप के एटम्स अगर कंबाइन होंगे तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, किस टाइप के एटम्स कंबाइन होंगे तो बॉन्ड वीक बनेगा। अब ये जो हमें लेविस कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। दूसरी बात, बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ और एनर्जी सेम ही बात है कि अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब इसलिए सिंपल सी बात की थी लेविस ने कि भाई दो एटम आएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, और वो जो शेयर्ड पेयर है वो न्यूक्लियस के दरमियान रहेगा, उससे न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी। वो क्या होगी? आपकी एनर्जी खारिज होगी। दूसरी बात, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब शेयर्ड पेयर तो न्यूक्लियस के बीच में, शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस के बीच में, मान लें कि इसने, इस एटम ने, अगर ये सेंट्रल एटम है, इसने किसी और के साथ भी बॉन्ड बना लिया, तो ये जो शेयर्ड पेयर है वो यहीं रहा। तो हमें पता कैसे चले? मान लें कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लें आपके पास वाटर है, तो एक का शेप चेंज होता है, दूसरे का शेप चेंज होता है। तो लेविस कॉन्सेप्ट से हमें यह पता नहीं चल रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर क्यों है। वाटर भी उसी तरह से तीन एटम बना रहा है, बीच में ऑक्सीजन है, बाहर दो हाइड्रोजन है, वो भी लीनियर होना चाहिए था, और वो पैरामेडल होता है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को नहीं एक्सप्लेन कर रहा कौन? लेविस कॉन्सेप्ट। दूसरी बात कि मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ये पता नहीं चल। पांचवी बात, बॉन्ड ऑर्डर। हमने लेविस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड या तो सिंगल होता है, या तो डबल होता है, या फिर ट्रिपल होता है। हम इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे कि बॉन्ड जो है वो हाफ भी होता है, बॉन्ड जो है वो 1.5 भी होता है, बॉन्ड जो है सिंगल डबल ट्रिपल के साथ 2.5 भी होता है। यानी बॉन्ड फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होता है, यानी सिर्फ शेयर्ड पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताएगी। ये 5 डिफेक्ट्स थे, या ये 5 शॉर्टकमिंग्स थी जो लेविस थ्योरी पूरा नहीं कर पा रही थी। इन 5 चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर एंड बॉन्ड ऑर्डर, इन 5 चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की 2 थ्योरीज हैं, वैसे तो और भी बहुत हैं, पर यहां इस लेवल तक हम 2 पढ़ेंगे, आगे चल के शेप के लिए 2 और पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बेस पर होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, पर यहां पे हम 2 डिस्कस करेंगे। वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड अदर इज व्हाट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम 2 थ्योरीज करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आज हम जो कर पाएंगे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर पाएंगे, उसको देखते हैं। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता। दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होनी चाहिए। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो इनकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे में मिक्स करेंगी।
यानी अगर मान लें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, एक हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, अब इसने इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो है, अनलाइक लेविस में क्या हो रहा था, लेविस में ये हो रहा था भाई, ये हाइड्रोजन एटम हो गई, ठीक है, और बीच में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हमने क्या किया था कि शेयर्ड पेयर को न्यूक्लियस के बीच में रखा था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑर्बिटल मिक्स होंगी, मिक्स होकर नई ऑर्बिटल बनाएंगी, तो मिक्स होंगी, और मिक्सिंग के बाद क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो दो थ्योरीज हैं, वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अदर इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन दोनों में एक ही कॉमन चीज है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक ही कॉमन चीज है, वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं, वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी तभी जाके बनेगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो दोनों थ्योरीज ये सारी चीजें किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं, उनकी सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है, कॉमन चीज ये है दोनों में कि क्या चीज कॉमन है, कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग और मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ रही है पहली बात, तो फिर मैं दूसरी बात पे आऊं। ये बात समझ आ रही है, कोवेलेंट बॉन्ड मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, ना कि शेयरिंग से बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात ये है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, हिटलर और लंदन ने जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ठीक है, बोथ दिस थ्योरीज आर बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट। वन कॉमन थिंग बिटवीन दिस थ्योरीज दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जहां डिफरेंसेस क्या है, ये तो हो गई कॉमन बात। कॉमन बात सिंपल सी थी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, नहीं बनेगा, वो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कॉमन बात थी। डिफरेंसेस कहां पे आते हैं, अगर डिफरेंसेस की बात करें, डिफरेंसेस की बात करें तो इस साइड पे हम लिखते हैं वी, साइड पे हम लिखते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला डिफरेंस ये आता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे। एबीटी कहती है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला डिफरेंस ये है। अब बॉन्ड कैसे बन रहा है, बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग में बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पीवीटी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेंगे, ये कहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीन क्या है, ये कह रही है कि जब ये बॉन्ड बन जाएगा, यानी दिस इज द ओवरलैप रीजन, एक ओवरलैप रीजन है, मान लें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये बॉन्ड बना एस एस ओवरलैपिंग से, एस ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन की, एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रही है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है बॉन्ड बनने के बाद भी, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि इवन बॉन्ड बन भी जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म नहीं होती, एटॉमिक ऑर्बिटल अपना वजूद खोती नहीं है। मॉलिक्यूल में भी एटॉमिक ऑर्बिटल वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ क्या होता है कि उनकी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मिक्स होती है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी, दो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं, पीएमओ एंड एबीएम। अब ये क्या होती है, हम तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे, मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में जिंदा रहती है, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में खत्म हो गई, नई ऑर्बिटल बन गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गई। यानी ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल थी, इट हैज बीन वैनिश, खत्म हो गई, और हमें क्या मिली, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक पीएमओ मिल गई, एक पीएमओ, और ये एनर्जी होगा, एनर्जी यहां से बढ़ती जाए। ये सारी डिटेल हम बाद में करेंगे, सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूं। तो व्हाट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस। अगर आप बीएमओ को देख लें तो बीएमओ कुछ इस प्रकार की होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस होंगे, पॉलीसेंट्रिक होगी,
और बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बीच में होगी, तो दो न्यूक्लियस जो है एट वंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ही है, उसी में दो न्यूक्लियस पड़े हैं। यहाँ पे देखिए कि दो न्यूक्लियस सेपरेट हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूरा रीजन एक ही है, उसी में दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और उन पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे देखें कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल अलहदा है, यहाँ से ये अलहदा है, इन दोनों में आपको फर्क लग रहा है? या मेरी तरह आप भी समझ रहे हो कि इसको भी तो दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करें, इसको भी तो दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करें? इज देयर एनी डिफरेंस? आप समझने की कोशिश करें, क्या आप समझने की कोशिश करें? हमजा, आपको उस फर्क लग रहा है? हमजा को तो लग रहा है भाई कि यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है, उसी में दो न्यूक्लियस हैं। यहाँ पे देखें दो सेपरेट ऑर्बिटल्स हैं, दो न्यूक्लियस अलग अलग है, दोनों अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। यहाँ पे भी दो न्यूक्लियस ही खींच रहे हैं, पर ऑर्बिटल अलग अलग है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है, दूसरे से जस्ट कंबाइन हुई है। ये ऑर्बिटल इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, ये ऑर्बिटल इस न्यूक्लियस से, ये ऑर्बिटल दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। ये समझ रहे हैं? तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है ये मोनोसेंट्रिक होती है। मोनोसेंट्रिक, मोनो मींस वन, सेंटर वर्ड यूज किया गया किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ये पॉलीसेंट्रिक। एमओ जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक, यानी इलेक्ट्रॉन्स को दो न्यूक्लियस या दो से ज्यादा न्यूक्लियस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पहली बात समझ आ गई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में रहेंगे? वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं करती, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में भी जिंदा रहेगी। अब यहां पे क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई तो वो खत्म हो गई। तो भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी, कम से कम दो ही होंगी, एक एटम की, दूसरी दूसरे एटम की, तो कम से कम दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई थी, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म, उसकी दुकान बंद, और नया जो है शॉपिंग मॉल खुल गया। ठीक है, शॉपिंग मॉल खुल गया कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, एक एंटी बॉन्डिंग। दूसरी बात, अब ये पहला जो है डिफरेंस आ गया, दूसरा डिफरेंस पीटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अब क्योंकि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट? दे आर बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी, जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, मान लें कि दो पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे ज्यादा होगी। एक वाई पे करी तो वाई एक्सिस पे, एक एटम खुद को एक्स एक्सिस पे अरेंज करेगा सेंट्रल मॉलिक्यूल के अराउंड, तो खुद को वाई पे अरेंज करेगा। तो यहां से हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं। तो शेप व्हाट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन overlapping at particular region। ये शेप जो है इस चीज पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में, किस रीजन में मिक्स हो रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। ये क्या कहता है? अब मेमोटी में ये सेम बात होगी? शेप तो ये भी एक्सप्लेन करती है, तो क्या सेम बात होगी या कुछ चेंज होगा? अगर कुछ चेंज होगा तो बता दें, अगर कुछ चेंज होगा तो थोड़ा बता दें, गाइड करें यार, मैं भूल गया हूं, मैं भूल गया हूं, थोड़ा याद दिला दें, मेहरबानी करें, रट्टा भूल गया हूं। कोई नहीं है? कोई नहीं है? ऐसा ना करें। नो 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 नो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है, ठीक है, अब यहां पे क्या था कि भाई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद दूसरी एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हम कहेंगे मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल हो गया। यहाँ पे क्या होगा? जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तो एक सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाहर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिल्कुल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह होती हैं, उनमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह उनको भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी मॉलिक्यूल के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद को कहाँ पे अरेंज करते हैं उस पे शेप डिपेंड करेगी। तो दोनों जो हैं शेप को इस तरह से डिपेंड करिए कि नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं और वो मॉलिक्यूल में खुद को कहाँ पे पोजिशनाइज करते हैं, उससे शेप डिपेंड करता है। ये सिंपल कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में ओवरलैप करेगी, उसमें क्या होगा, एटम खुद को अरेंज करेगा। ये कह रहा है कि पहले ओवरलैपिंग हुई, मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल तो गई, अब बनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे अरेंज होती है, वो जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करेगी, असाइन करेगी। उसके बाद क्या कह रहे हो भैया, आपके सामने हम नहीं फीके क्यों हैं, आप बहुत मीठे हैं, आप बहुत मीठे हैं, कभी चख के देखें। शीशे का गिलास ले, आधा गिलास, 2 चम्मच चीनी डाल के मुंह पे डाल दें, अगर मक्खियां बैठे तो आप मीठे हो, अगर मक्खियां ना बैठे तो आप फीके हो। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, बताओ आप लोग मीठे हो या फीके हो। आप स्ट्रेट हो, सादे हो। सादा तो मैं हूं यार, उससे ज्यादा कोई सादा हो सकता है दुनिया में, कोई बना ही नहीं है, ना ही कोई भी हो सकता है। हाँ तो आप बस वही तो बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ कि आप आधा गिलास पानी लें या फुल गिलास ही ले लें, कोई मसला नहीं, घर में बहुत पानी होता है। फुल गिलास पानी लें, 2 चम्मच में चीनी डालें, शुगर डाल के मुंह पे डाल दें। अगर मक्खियां बैठती हैं तो समझ जाएं कि आप लोग मीठे हैं, अगर मक्खियां नहीं बैठती फिर आप में कड़वाहट है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, तीसरे डिफरेंस की। तो वीबीडी क्या कहती है एंड एमओटी क्या कहती है, इसके बारे में भैया, स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहती है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऑर्बिटल्स जो हैं वो कितना फॉर्मली एक दूसरे में ज्यादा मिक्स होती हैं, कितनी मिक्सिंग ज्यादा होती, बिल्कुल शबा मैं सादा हूं, कोई लगता है कोई, कितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, कितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना जो है, मान लें कि ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हुई, ये ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, के बाद ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हुई, ये एसपी हो गई, के बाद कुछ इस तरह से हुई, ये पीपी हो गई। तो आप टोटल एरिया को देखें ऑर्बिटल का, तो टोटल स्फीयर बहुत बड़ा है पर जो ओवरलैप रीजन है वो थोड़ा है। टोटल पी ऑर्बिटल का रीजन जो है वो छोटा लोब है पर जो ओवरलैप रीजन है वो बड़ा है। तो दो छोटे लोब्स मिलके ज्यादा एक्सटेंड में ओवरलैप हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रफ आइडिया दे रही है कि अगर एस एस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड की एनर्जी 100 है, अगर एस एस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड की एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल है तो इसकी एनर्जी होगी 170, की एनर्जी होगी 300 किलो जूल पर मोल। यानी ये कह रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी है। लार्जर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ऑर्बिटल ज्यादा मिक्स होंगी, जितनी एक्सटेंट में ज्यादा मिक्स होंगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। फिर कह रहा है कि अगर आप दो एस ऑर्बिटल मिक्स होने वाली हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, अगर दो पी ऑर्बिटल एस और दूसरी पी ऑर्बिटल मिक्स होने वाली है तो अगेन आपकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एस से ज्यादा होगी और पीपी से कम होगी। तो पीपी में जो है क्या होती है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये लोब छोटा है तो छोटे रीजन का बहुत सा स्पेस आपस में मिक्स हो रहा है, ना मिक्सिंग ज्यादा होगी ना, जो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, ये मिक्सिंग है, ना मिक्सिंग ज्यादा होगी न्यूक्लियस को और जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो ओवरलैप रीजन है उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। लार्जर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। किसमें ज्यादा होगी, भाई कह रहा है कि अगर आपके पास नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, सच एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होती है, तो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द डायरेक्शनल। तो यानी नॉन डायरेक्शनल जो है
नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग कम होगी एज कंपेयर टू डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में कौन आ गया, एंड एफ। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी एस ऑर्बिटल की, ये पी डी से क्या होगी, कम होगी। ये चीजें नहीं रखी। एमओटी क्या कहती है विथ रेस्पेक्ट टू द बॉन्ड एनर्जी, ये कहती है कि फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, कि जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, क्या होगा, द हायर विल बी और लार्जर विल बी, जो भी कह लें, द हायर विल बी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग विल बी कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग विल बी कोवेलेंट बॉन्ड, एंड हाई विल बी बॉन्ड एनर्जी। यानी इसके हिसाब से जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन कितनी। अब देखिए, जब हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो बीएमओ की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद होती है एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद होती है एबीएम। यानी एनर्जी आपकी जो है ऊपर इंक्रीज हो रही है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा किसी में होंगे बीएमओ में, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जितनी एनर्जी कम होगी उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बीएमओ पूरी हो गई है, इधर आना शुरू होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता जाएगा। और जितने बीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। देखिए, मान लें बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। यानी हमने क्या करना होता है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस लेना है, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब क्या होगा, मान लें कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, या ऐसा करें 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 6 माइनस 0 अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा। अगर मान लें कि अब 6 इसमें है, 2 इसमें कर दें, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 6 माइनस 2 अपॉन 2 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एबीएमओ में बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में बढ़ेंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते जाएंगे। और वी नोट बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड कितने हैं एटम्स के दरमियान, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 का 2 इसके 3, तो कौन सा स्टेबल होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये कहती है कि स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, ये कहती है कि ओवरलैपिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बीएमओ में जाते हैं उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, उतना मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी और आपकी मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा और बॉन्ड स्ट्रांग। दोनों बातें समझ आ रही हैं बेटा? करेंगे राधिका आगे चल के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करेंगे। अभी तो ये फार्मूला बताया आपको, जहां तक क्लियर है। अब आखिरी डिफरेंस के मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कौन होगा, डायमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला सीन पीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन है। तो आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर। भाई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन, वीपीटी से नहीं पता चलता। ये हमें बताएगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल पैरा होगा, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है बेटा? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एडिशनल एडवांटेज है किस पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, कि ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं। इनकी भी एनर्जीज होती हैं जो कि स्पेक्ट्रल स्टडी से मालूम की जाती हैं, और इनकी एनर्जी का सीक्वेंस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह से फिल करते हैं जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं। अच्छे से मार्कवा प्रिंसिपल यूज करेंगे, उसके बाद हंस रूल अप्लाई करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कंपैरिजन ऑफ
ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, उसको तो हम देखें, उसको तो हमने देखा ही नहीं, तो बस उसके पास्टुलेट कर लेते हैं, बाकी उसकी सारी चीजें हमने समझ ली।